वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उग्रसेन भारती। मैं आज आपको कक्षा 11 के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। कक्षा 11 के लिए है ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, पहला डिफिनेशन है परमाणु। परमाणु देखिए, पहला डिफिनेशन क्या है? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? किसी ने भी पूछ लिया परमाणु किसे कहते हैं, तो हम परमाणु का डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है परमाणु? किसी तत्व की सूक्ष्मतम कण मतलब छोटे छोटे कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। सक्रिय द्रव्यमान देखिए दोस्तों, दूसरा है गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। गैस के प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। तीसरा देखिए अष्टक नियम की सीमाएं। पीरियोडिक टेबल में इसे देखा जाता है। अष्टक नियम की सीमाएं देखिए, जैसे अष्टक नियम की सीमाएं, यह नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांक में अक्रिय गैस के निकट हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त तत्वों के LIVEV को छोड़कर आवर्त के सभी तत्वों पर लागू होता है। अष्टक नियम की सीमाएं जो होता है, यह नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांक में अक्रिय गैस के निकट हैं। जैसे हो गया, क्या नाम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैस हैं दोस्तों। जैसे हीनियर का 0 पर रन आउट। ठीक है, ये 18 या 0 आवर्त सारणी में मिलेंगे। 18 उसको 18 या 0 कहते हैं। और यहाँ पर संकर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? संकर्ण देखिए, किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को परमाणु ऑर्बिटलों का संकर्ण कहते हैं। संकर्ण समझ में आया दोस्तों? संकर्ण किसे कहते हैं? किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण कहते हैं। समवायता देखिए दोस्तों, समवायता जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समवयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समवायता कहलाता है। ये नहीं समझ में आएगा दोस्तों, क्या इसको बता रहे हैं। जैसे देखिए, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गुण क्वालिटी भिन्न भिन्न होते हैं, समवयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समवायता कहलाती है। दूसरा देखिए और दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय उदासीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता
किसी गैसीय उदासीन में एक परमाणु किसी गैसीय में रुक जाइए दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको। आप जितने एग्जाम ये बताए हैं उसको जरूर से ज़रूर याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 11th मतलब क्लास 11 के लिए है। ये ज़रूर से ज़रूर पूछते हैं, ये इसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको। 1 मिनट रुकिए, बस हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, जब कोई गैसीय, जब कोई उदासीन, जब गैसीय, जब यहाँ पर देखिए, जब उदासीन गैसीय परमाणु में गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हाइजेनबर्ग, जब कोई गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों एक साथ निर्धारण असंभव है। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। किसी गैसीय उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हाइजेनबर्ग, जब कोई गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। वैद्युत संयोजकता देखिए, वैद्युत संयोजी बंध बनने में यहाँ पर देखिए, वैद्युत संयोजी बंध बनने में वैद्युत संयोजकता देखिए, वैद्युत संयोजी बंध बनने में वैद्युत संयोजी बंध बनने में वैद्युत संयोजी बंध बनाने में तत्व की
बनाने में तत्व की दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजकता देखिए, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में तत्व की दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। उस तत्व क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए, आप सब तो रिएक्शन मतलब अभिक्रिया तो बहुत करते होंगे, लेकिन आप सबको पता नहीं है कि आप सब कौन सी रिएक्शन करते हैं, कि अनुत्क्रमणीय करते हैं कि उत्क्रमणीय करते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला देखिए आप, पहला क्या है? पहला अनुत्क्रमणीय है। पहला क्या है? अनुत्क्रमणीय का देखिए, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है। केवल एक ही दिशा में हो सकती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में अग्र दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया HCl
प्लस NaOH, यहाँ पर बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए जरा ध्यान से आप। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, जो केवल एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में अग्र दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यह NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस जल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं एक दिशा में अग्र दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए आप सब, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में हो सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में चलती हैं। अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में चलती हैं और किसी भी दिशा में कराई जा सकती है। किसी दिशा में कराई जा सकती है। ये दोनों दिशाओं में अपूर्ण होती है। ये दोनों दिशाओं में अपूर्ण होती है। एग्जाम्पल देखिए, H2G प्लस I2G ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है और ये अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है। यहाँ पर बनेगा 2HI। यहाँ पर गैसीय अवस्था में है दोनों। ये समझ में आया दोस्तों? नहीं,
इसको हम फिर से समझाने जा रहे हैं। देखिए, उत्क्रमणीय क्रिया वह क्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय क्रिया अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में चलती है और किसी भी दिशा में कराई जा सकती है। किसी भी दिशा में शुरू कराई जा सकती है। ये दोनों दिशाओं में अपूर्ण होती है, जैसे H2G प्लस I2G। उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह है 2HI। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।